नमस्कार दोस्तों। देखो, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल टेक्निकल उड़ान टेक्निकल क्लासेज में। तो देखो, आज अपन देखते हैं जो ITI में जो अपने फर्स्ट चैप्टर है, कौन सा? व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। कौन सा है? व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य। तो ये चैप्टर में अपन देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कुछ अपने क्या दे रखी है, कुछ फुल फॉर्म्स है, उनके बारे में आज क्या करेंगे, अपन चर्चा करेंगे। क्योंकि जो अपने ITI में है, ये जो अपने ITI की जैसे NCVT की, SCVT, BIS, ISI, ऐसी बहुत सारी कुछ क्या है फुल फॉर्म्स हैं, जिनके बारे में एक ITI जो कर रहा है बंदा, उसको उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए अपने को। तो देखो, अपन देखते हैं आज किसके बारे में, इन फुल फॉर्म के बारे में। तो सभी को पता है, जैसे अपन ITI कर रहे हैं तो ITI के अंदर क्या होगा, सबसे पहले अपने को ITI की फुल फॉर्म अपने को पता होनी चाहिए कि ITI वास्तव में फुल फॉर्म क्या होती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं जो ITI है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। क्या होती है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। क्या होता है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। इंग्लिश में अपन क्या बोलते हैं इसको? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। और ऐसे अपन क्या बोलते हैं इसको हिंदी में, अगर इसका ट्रांसलेट करें तो क्या बोलेंगे? इंडस्ट्रियल का मतलब क्या होता है? औद्योगिक। क्या होता है? औद्योगिक। ट्रेनिंग का मतलब क्या होता है? अपने प्रशिक्षण होता है अपने। और इंस्टीट्यूट का मतलब अपना क्या होता है? संस्थान होता है। सभी ने मेरे हिसाब से जो ITI कर रहा है उसी को सभी को इसकी फुल फॉर्म के बारे में पता होगा मेरे हिसाब से। क्या होता है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान होता है इसका मतलब किसका? ITI का। तो सबसे पहले अपने को एक नॉलेज में होना चाहिए, क्योंकि अगर अपन व्यवहारिक तौर पर देखें, अगर बाहर निकलते अपन ITI कर रहे हैं तो इसके चीज़ के बारे में अपने को नॉलेज होना चाहिए। क्योंकि अगर ITI कर रहा है कोई बंदा, अगर उसी को ITI की फुल फॉर्म ही पता नहीं है तो उसका क्या मतलब फिर ITI करने का। तो सबसे पहले अपने को ITI की फुल फॉर्म पता होनी चाहिए। इसके बाद में अपन देखते हैं, साथ में लिख लो इसका, औद्योगिक प्रशिक्षण। क्या है? औद्योगिक अपने प्रशिक्षण संस्थान। ये इसका हिंदी में है। वैसे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आपको सभी को पता चल जाएगा। क्या है? औद्योगिक यानी इंडस्ट्रियल। जहाँ औद्योगिक क्षेत्र होते हैं, बहुत सारे औद्योगिक क्षेत्र होते हैं जिसके अंदर क्या होता है? ITI ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है। यह अलग अलग कोर्सेज होते हैं अपने ITI के अंदर, 2 साल का, 1 साल का, वगैरह वगैरह। बहुत सारी ट्रेडें होती है, फिटर हुई, इलेक्ट्रिशियन हुई, अपने RAC हुई, तो बहुत सारी ट्रेड होती है। और जब भी जो भी ITI करता है उसका क्या होता है? औद्योगिक क्षेत्र में क्या होता है? उसका कार्य होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? अब देखते हो, आगे देखते हैं NCVT। क्या है? NCVT यानी जो अपनी बोर्ड होती है, जो ये अपने को जो अपना सर्टिफिकेट आता है 2 साल का, वो कहाँ से बन के आता है? अपने एक तो NCVT से बन के आता है और SCVT से बन के आता है। यानी कि जो NCVT है ये नेशनल लेवल की होती है अपने, और जो SCVT है वो स्टेट लेवल पे करवाती है। यानी जो NCVT है जो नेशनल चारों तरफ चलेगा, ये भी 2 साल में करवाती है। ये एक स्टेट का होता है अपने, ये भी 2 साल में जो अपने अलग अलग ट्रेड है उसके हिसाब से करवाती है। तो जो अपने NCVT है, तो NCVT की फॉर्म क्या होती है अपनी? नेशनल काउंसिल ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग। क्या होता है? नेशनल काउंसिल ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग। सभी को पता चला होगा अपने, नेशनल काउंसिल ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग। इसकी क्या होती है? अपनी फुल फॉर्म होती है, सभी को याद है, नेशनल काउंसिल ऑन वोकेशनल ट्रेनिंग। क्या होती है? इसकी फुल फॉर्म होती है। ये नेशनल लेवल पे होती है। और जो SCVT होती है ये भी स्टेट लेवल पे होती है, जो स्टेट अपने को करवाता है। वो क्या होता है? स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग होता है इसका मतलब। अब देखो, NCVT हो गया, SCVT हो गया। अब इसके बाद में क्या आएगा? अपने BIS। क्या आता है? BIS जो अपने फर्स्ट चैप्टर के अंदर आएगा। उसका मतलब क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। क्या होता है? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड होता है। इसका मतलब किसका? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। इसका मतलब क्या होता है? भारतीय मानक संस्थान। क्या होता है? भारतीय मानक संस्थान इसका मतलब होता है। BIS का मतलब क्या होता है? भारतीय मानक संस्थान होता है, या ब्यूरो बोलते हैं अपन। अब इसके बाद में क्या है?
ISI है। ये दोनों एक जैसे होते हैं। जैसे ISI का अपन देख के हॉलमार्क देख के कोई प्रोडक्ट लेके आते हैं कि ये ओरिजिनल है या नहीं है। जैसे अपने घर में MCB आ रही है, RCC भी आ रही है, और भी जैसे अपने लैंप हुआ, बहुत सारी जो अपने जैसे और अदर स्टेट पे अदर एरिया में जैसे अपने मान लो कि लोहा लेके आ रहे हैं और कुछ भी लेके आ रहे हैं, तो उसमें क्या होता है ISI का हॉलमार्क लगा हुआ होता है। इससे पता चलता है इसकी फुल फॉर्म क्या है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। क्या होता है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है किसकी, ISI की। क्या होती है, इंडियन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट इसका फुल फॉर्म होती है। इसके बाद में अपने क्या होता है, जो अपने सेफ्टी चीज होती है, अपने सेफ्टी की होती है PPES। क्या होता है, किट होता है, जिसके अंदर क्या होता है, जो अपने एक IT ट्रेनिंग होता है उसके अंदर सभी जो इक्विपमेंट होते हैं जो भी अपन अपने सेफ्टी के लिए यूज में लेते हैं। क्या होता है उसका मतलब, PPS पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, यानी जो क्या करता है व्यक्तिगत रक्षक उपकरण होते हैं, जिसके अंदर वो क्या करता है, इसकी सभी की जो अपने ITI करता है बंदा किसी भी औद्योगिक संस्थान में अगर वो काम करने जाता है तो ये PPES क्या किट लेके वो साथ में जाता है। जिससे क्या होता है, वो उसमें क्या होता है, उसके सभी जो प्रोटेक्टिव जिसकी सुरक्षा करे वो सारे उपकरण इसके अंदर होते हैं। अब देखो इसके अलावा और बहुत सी फुल फॉर्म है अपने, और वो भी देख लेते हैं अपने एक बार। और कौन कौन सी अपने, CCl4। इसका सभी को पता होगा क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या होता है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या होता है इसका, CCl4 की फुल फॉर्म क्या होती है, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। क्या होती है इसकी फुल फॉर्म होती है। अग्निशामक यंत्र होता है, सभी ने देखा होगा मेरे हिसाब से, जो अग्निशामक यंत्र के अंदर ये आता है कार्बन टेट्रा क्लोराइड। इसके अगला वाला आता है अपने CO2। क्या आता है, CO2। क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखा होगा सभी ने, कार्बन डाइऑक्साइड का अपने क्या होता है, अग्निशामक यंत्र आता है। क्या आता है, कार्बन डाइऑक्साइड का अपने अग्निशामक यंत्र आता है, जिसको अपन क्या करते हैं, आग बुझाने के रूप में यूज में लेते हैं। उसकी क्या होता है, CO2 उसके अंदर क्या भरी होती है, एक गैस भरी होती है। इसके बाद में अपन देखते हैं LPG। क्या होती है, LPG। क्या होती है, LPG अपने होती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है अपने, LI क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, यानी द्रवित होता है। क्या होता है, लिक्विड का मतलब क्या होता है अपने, द्रवित होता है, यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस। लिक्विड का हो गया पेट्रोलियम गैस, लिक्विड यानी द्रवित पेट्रोलियम गैस। क्या होता है, LPG। ऐसे ही क्या होता है अपने, CNG होता है। क्या होता है, CNG। क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या होती है, संपीड़ित प्राकृतिक गैस होती है अपने। कौन सी, CNG, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, यानी संपीड़ित प्राकृतिक गैस। क्या होती है, इसकी फुल फॉर्म होती है अपने। ये क्या है अपने, कुछ सिलेक्टेड अपने क्या है, कुछ अपने काम में आने वाली जो ITI के अंदर जो फर्स्ट चैप्टर अपने व्यावसायिक सुरक्षा एवं स्वास्थ्य, उसी के अंदर दे रखी है अपनी जितनी भी फुल फॉर्म है। तो मेरे हिसाब से सभी को समझ में आई होगी ये सभी फुल फॉर्म। और मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया जो फुल फॉर्म है, ये पूछ सकता है अपनी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कि ये जो जितनी भी है, मान लो ITI की ये नहीं पूछता है वो, तो अपने CO2 हुआ, LPG हुआ, CNG हुआ, CCl4 हुआ, CO2 हुआ, अपने BIS
और भी अपने ISI इनकी फुल फॉर्म है, ये अपनी आ सकती है किसी भी एग्जाम में। अगर यहाँ पे IIT में नहीं आती है तो कंपटीशन एग्जाम में इनके जरूर क्वेश्चन बनते हैं, श्योर बनते हैं और बनते ही हैं, क्योंकि इनकी फुल फॉर्म और इम्पोर्टेंट LPG की CNG की बहुत से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आती रहती है इनकी फुल फॉर्म। तो मेरे हिसाब से सभी को समझ में आई होगी। और अगर कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, सॉल्यूशन करें उसका। थैंक यू, धन्यवाद।